अस्सलाम दोस्तों, हम लोग आज आए हैं ग्रीनलैंड फार्म्स और ये हैं डॉक्टर अली, इस फार्म के ओनर। और इनसे हम आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे कि ये फार्म कैसे चल रहा है, इनमें क्या क्या, इन्होंने कितने जानवर रखे हैं, उनकी कॉस्टिंग क्या है, उन्हें क्या खिलाते हैं और दूध कैसे बेचा जाता है, इनका सप्लाई चेन का साइकिल क्या है। तो ये हम डिस्कस करते हैं। आगे डॉक्टर साहब हम आगे चलते हैं। ये अभी जैसे चूना आपने बिछाया हुआ है, ये किस पर्पज़ के लिए है? ये बेसिकली जो जितने भी बैक्टीरियाज हैं उनको डिसइंफेक्ट करने के लिए बेसिकली एंटर होते हैं, साथ ही हमारा जितना बैक्टीरिया है सारा डिसइंफेक्ट हो जाए, इस पर्पज़ के लिए हम लोगों ने ये बिछाया है। ठीक है, तो आपको कितनी देर हो गई है ये काम शुरू किए हुए? हमें कंस्ट्रक्शन वाइज जब से स्टार्ट किया तब तक तो कह लें आप 1.5 साल 2 साल होने वाले हैं। 1.5 साल हो गए। लेकिन जो प्रॉपर मिल्किंग वगैरह स्टार्ट हुई है एनिमल वगैरह लाने में, वो तकरीबन 4 माह हो चुके हैं, 4 से 5 माह। 4 मंथ्स हो चुके हैं। तो आप जो उनसे हैं, आगे चलते हैं, हम आगे चेक करते हैं इनके फार्म में क्या इनका सेटअप है, कितने जानवर रखे हैं और उसकी क्या कॉस्टिंग है। तो सर, आपने कितने इसमें जानवर रखे हैं? बेसिकली हमारे लिए नया काम है। ठीक है। मेरी फील्ड नहीं है ये, मैं डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी हूँ। तो वालिद साहब का शौक था कि बिज़नेस किया जाए। ठीक है। तो इस बिज़नेस की तरफ इसलिए आना हुआ कि एक तो नेचर के बहुत करीब है और एक ऐसा बिज़नेस है जो हर साल ग्रो करता है। ठीक है। यानी कि आपने काउ दी है, उसने हर साल आपको एक काफ, एक बछड़ा उसने देना है, एक बछड़ी उसने देनी है आपको। सही है, मल्टीप्लाई होती बिल्कुल जाएगी ऐसे ही है। जनरेशन। ठीक और है। डेली की डेली इनकम है आपकी मिल्क वाइज, एक इस हिसाब से भी एक अच्छा काम है। तो उसके अलावा ये कि स्टार्टिंग है हमारी अभी, तो ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाह रहे, इसलिए हमने 10 ऑस्ट्रेलियन हॉल्स्टाइन फ्रीजन एनिमल्स उनसे स्टार्ट लिए। सही है। 10 एनिमल्स हैं, उनके साथ 10 फीमेल काफ्स। तो ये बताइएगा कि लोकल नॉर्मल भैंसे रखने में और ये रखने में कॉस्टिंग का क्या डिफरेंस है, कितने दूध का डिफरेंस आता है? बिकॉज़ वो लोग जो इस कारोबार को स्टार्ट करना चाह रहे हैं या जिनके पास इतना बजट नहीं है, उनके बारे में आप क्या उन्हें मशवरा देंगे अपने एक्सपीरियंस से? एक तो ये कि ये कॉस्ट वाइज एक अच्छी खासी आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए इसके लिए, ठीक है। क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है इसकी कॉस्ट अच्छी खासी आती है। अगर आपके पास अपनी लैंड नहीं है, आपको लैंड भी परचेज करना पड़ेगी, उसकी कॉस्ट भी आती है। ठीक है। अगर लाइट नहीं है आपके यहाँ पे, जैसे यहाँ पे नहीं थी, तो हमने उसको लाइट, इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट, जगह की कॉस्ट, कॉस्ट मिला कर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, फिर आपने अगर नेस्ले को दूध देना है, एंग्रो को देना है, उसके लिए उनकी रिक्वायरमेंट है कि चिलर रूम हो, उसके साथ उनकी रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा करने के लिए उसकी खर्चा करना कॉस्ट पड़ेगा। बढ़ती जाएगी। तो आपका क्या मशवरा है कि लेट से कोई स्टार्ट करना चाह रहा है इस बिज़नेस को, तो कम रेवेन्यू में क्या वो कर सकता है, कैसे स्टार्ट कर सकता है? अगर तो कम पैसे हैं, तो अगर वो ये काम करना चाह रहा है, तो मेरा मशवरा ये है कि अगर ऑलरेडी कोई रनिंग फार्म है, उसके साथ इन्वेस्टमेंट की जाए और वहाँ पर प्रॉपर टाइम दिया जाए, इस काम को सीखा जाए, उसके बाद इसमें प्रॉपरली एंटर किया जाए। सही सही। और ये बताएं कि एक जानवर जो सा है नॉर्मल और एक जो आपकी ब्रीड है ऑस्ट्रेलियन, जी जी। इनकी प्रोडक्शन में कितना फ़र्क है? नॉर्मल जानवर कितनी देता है और ये कितनी देते हैं? प्रोडक्शन देखें, अगर लोकल ब्रीड में साहिवाल है या दूसरी कोई देसी कोई भी नस्ल है, उसकी मिल्क पीक प्रोडक्शन पर डे 8 से 10 लीटर या मैक्सिमम 12 लीटर तक जाएगी। अगर आप उसी को क्रॉस ब्रीड में ले आते हैं, क्रॉस ब्रीड भी 18 लीटर 20 लीटर मैक्सिमम उनकी पीक जो है 20-22 तक चली जाएगी। ठीक है। ये फर्स्ट टाइमर्स हैं, इनकी पूरे हर्ड की एवरेज माशाल्लाह 30 से 32 लीटर है। 40 लीटर्स का एनिमल भी यहाँ पे है, और वही 40 लीटर वाला एनिमल, वो 30 लीटर वाले जो हैं, वो सेकंड लैक्टेशन में 50 लीटर्स टू 60 लीटर्स तक पर डे में चले जाते हैं। तो ऑलमोस्ट कह लें कि 3 टाइम्स का फ़र्क है। 3 टाइम्स, यानी कि नॉर्मल जानवर से ये 3 टाइम्स ज़्यादा प्रोडक्शन देते हैं। और वो लोग जो इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, कितनी देर में आपका अंदाज़ा है कि एक आपकी इन्वेस्टमेंट रिटर्न हो सकती है कि जितने आपने पैसे लगाए सिर्फ जानवरों पे? बाकी सेटअप तो हर किसी का डिपेंड करता है कि जगह ठेके पे ली जा सकती है, रेंट आउट की जा सकती है, स्ट्रक्चर भी पोर्टेबल है अगर हम कहीं शिफ्ट हो रहे हैं। इट डिपेंड्स कि हम किस तरह का लगाना है। अच्छा, उसमें ये कि अगर कोई कह रहा है कि जी मैं अपना ठेके पे जगह लेके करना चाह रहा हूँ, मैं उसको बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि आप ये काम करें, क्योंकि अगर आपकी अपनी जगह है, आप उसके मालिक हैं, आप ओनर हैं, आप उसको फार्म के अंदर उसकी वैल्यू ऐड कर रहे हैं। हर साल उसकी भी वैल्यू बढ़ी है, ज़मीन की वैल्यू भी बढ़ी है, आपके एनिमल्स की वैल्यू भी बढ़ी है। तो एक तो ठेके पे लेकर काम करने का मैं बिल्कुल मशवरा नहीं दूँगा। दूसरी बात ये है कि अगर आप किसी के साथ एज इन्वेस्टर इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसमें आप ये 3 साल का माइंड में रखें कि 3 साल में आपकी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आएगा, और आपको जो इनकम आ रही है, और वो डिपेंड करता है कितने नंबर ऑफ़ एनिमल्स हैं, नंबर ऑफ़ लीटर्स दूध कितने, उससे डेली इनकम कितनी है।
अगर लेट से यहाँ पे आप 40 जानवर करते हैं और 30 लीटर की एवरेज है, तो उससे जो आपको रिटर्न आ रहा है, आपके खर्चे वगैरह भी इजीली उठाए जाएंगे, और जितने पार्टनर्स इन्वॉल्व हैं उनके जो आपके लिए मंथली इनकम जो आ रही है वो भी बढ़ जाएगी। ठीक है। फिर ये कि 365 डेज़ में से ऑलमोस्ट 300 to 310 डेज़ इनकी मिल्किंग है, 2 माह से 2.5 माह का इनका ड्राई पीरियड भी आता है। ठीक है। उसमें आपने इनको जेब से खिलाना है, ठीक है। या जो आपने सारा साल पैसे कमाए हैं उसमें से एक मखसूस अमाउंट रखें, उसको सेपरेट कर दें और उन पैसों से इनको आपकी फीड भी करना है, क्योंकि इन्होंने डेली खाना खाना ही है। लेकिन ये है कि लेट से वो जब ब्रीड कर रहे हैं जानवर, तो वो डेफिनेटली सारे के सारे एट ए टाइम नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपके पास एक हर्ड आप लेके आए 5 एनिमल का, अगला हर्ड फिर 5 एनिमल का लाए हैं, ऑलमोस्ट उनका जो टाइम है वो सेम 1 माह 1.5 माह सेम टाइम फॉल कर रहा होगा। तो ये चीज़ आपको और इसमें ऐड करता चलूँ कि अगर आपने इसको प्रॉपर्ली रन करना है तो हर 6 से 8 माह के बाद आपको 5 से 7 एनिमल का नया एक हर्ड ऐड करना पड़ेगा। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, हमें थोड़ा सा व्यूअर्स को ये बताएं कि हमारी ये कौन सी ब्रीड है काउस की, इसकी क्या प्रोडक्शन है और कितनी देर से आप लोग ये कर रहे हैं, आपका क्या सप्लाई चेन का साइकिल है, इनको किन किन चीज़ों से बचाना पड़ता है, कौन सी बीमारियां हैं जिनसे बचाना पड़ता है, और कैसे आप ये सारा मैनेज कर रहे हैं, क्या इन्हें खिलाना पड़ता है, कितना ये दूध दे रही है? ये बेहतर तो ये जैसे हमारे पास मुख्तलिफ गायें हैं, इनमें से कुछ हैं जो ऑस्ट्रेलियन क्रॉस हैं और कुछ हैं जो अमेरिकन हैं। ठीक है, कुछ ऑस्ट्रेलियन और कुछ अमेरिकन क्रॉस हैं, दोनों हैं माशाल्लाह। और कुछ एवरेज हमारी जो आ रही है वो करीबन 30 लीटर है। 30 लीटर पर एवरेज गाय? हाँ, 30 लीटर डेली क्या एवरेज दे रही है? ठीक है। लेकिन उनमें से अब 2-3 गायें हमारी ऐसी हैं जो माशाल्लाह 35, 37, 36 लीटर भी दे रही हैं 24 घंटों में। 24 घंटों में 37 से 36 लीटर भी कुछ गाय दे रही है। जैसे ये माशाल्लाह खड़ी है, ये 40-39 दे रही है लीटर 24 घंटे में। 40-39। और ये कौन सी ब्रीड है? ये ऑस्ट्रेलियन है ये। और इसका क्या नाम है, इसको हम क्या कहते हैं? हॉल्स्टाइन फ्रीजन। हॉल्स्टाइन फ्रीजन। ओके, ये इसकी ब्रीड का नाम है। ठीक है, जो 39 से 40 लीटर्स दे रही है। फर्स्ट टाइम। ओके, और ये क्या कॉस्ट है इस ब्रीड की, क्या कॉस्ट है इस टाइम मार्केट में? अगर ये आप इंपोर्ट करवाते हैं तो इंपोर्ट करवाने में $4,000 to $4,300 इसकी कॉस्ट आती है। $4,300। ठीक है, प्योरिटी पे डिपेंड करता है। और अगर इंपोर्ट नहीं करवाते तो क्या ये लोकली भी अवेलेबल है? जिनको इनके सीमन जो है इंपोर्टेड सीमन इनको लग रहे हैं एग्जामिनेशन से हुई, ठीक है, तो उसकी कॉस्ट आ जाती है तकरीबन 8-9 लाख या 10 लाख तक आ जाती है। सही है। अब जैसे माशाल्लाह ये मेलसी से लेके आए हैं, ठीक है, मेलसी फार्म उधर से इनको शायद 8 लाख में पड़ी हुई। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम में इन्होंने पहला बच्चा यहीं पे दिया। ठीक है, ठीक है। तो आपको क्या क्या इन्हें खिलाना पड़ता है, इनकी केयर कैसे करनी पड़ती है, इनको नहलाना कैसे पड़ता है, टेम्परेचर मौसमी असरात से कैसे बचाना पड़ता है इन्हें? सर्दियों में इतना मसला नहीं होता ज़्यादा, लेकिन गर्मियों में टेम्परेचर की इशू काफ़ी आते हैं। ठीक है, इनको गर्मी ज़्यादा लगती है। इन्हें गर्मी ज़्यादा लगती है, तो फिर आप कैसे इनकी केयर कैसे करते हैं? उनके लिए पंखे लगे होते हैं, जैसे वो आप देख रहे हैं, जिसका ये शावर सिस्टम दिया हुआ है। सही है, वो जैसे फैंस लगे हुए हैं। लगे हुए हैं गर्मी, ये शावर सिस्टम साथ दिया हुआ है। ये इनकी बाथरूम भी साथ हो जाती है, शावर भी होता है सब। ठीक है, और ये बाकी ये साइलेज है इनका, साइलेज करीबन 25 लीटर 25 केजी खा रही है एक जानवर एक दिन का? हाँ, 24 घंटों में 24 घंटों में 25 केजी साइलेज खा लेती है। ठीक है, तो वो कितने का पड़ जाता है, उसकी क्या कॉस्ट पड़ती है? 1 किलो करीबन 10-12 रुपये तक। वो अभी रेट नहीं है आज का, आज 18 से 20 रुपये रेट। 18 to 20 रुपीज़ एक 1 kg का है, और ये 25 kg तकरीबन खा रही है। उसके अलावा क्या खिलाना पड़ता है? उसके अलावा हम इनको दे रहे हैं 10 केजी वंडा दे रहे हैं। ठीक है, 1 किलो सोयाबीन दे रहे हैं और 2 केजी हम दे रहे हैं इनको कनोला। ठीक है, तो इनकी क्या कॉस्टिंग है, कितने की है? एक हमें जो जानवर है, एक गाय, उसका खाना हमें कितने का पड़ जाता है? अब ये देखें 25 केजी अगर साइलेज है तो 25 केजी साइलेज अगर 18 रुपये के हिसाब से भी आप लगा लें या 20 रुपये के हिसाब से लगा लें तो उसकी कॉस्टिंग निकाल लें। फिर आपने सोयाबीन कितनी दे रहे हैं डेली की और कनोला, तो 1 केजी सोयाबीन दे रहे हैं तकरीबन वो 270 रुपये की है। ठीक है, 1 केजी और 2 किलो कनोला दे वो 170 रुपीज़ या 180 का वो आ जाता है। तो पर केजी के हिसाब से पर एनिमल कॉस्टिंग वो निकल आती है। अब जितना ज़्यादा एनिमल बढ़ते जाएंगे वो कॉस्टिंग उतनी बढ़ती जाएगी। सही है। फिर इसके अलावा बरसीन और लूसन है, वो कितना केजी है वो उस हिसाब से रेट वो बढ़ता है। वो हमारा दरअसल अपना ही है, वो हम इनको खिलाते रहते काफ़ी। ठीक है, यानी कि वो खुद ही अपनी ज़मीनों में ये लगाया हुआ है, वो इन्हें खिला लेते हैं तो कॉस्टिंग होती है। तो आप ये जब सेल करते हैं
इसको जो आप सारा दूध कलेक्ट कर लेते हैं अपने जानवरों का, तो आप कैसे सेल करते हैं, क्या मार्केट में कैसे इसको बेचा उसके जाता लिए है? ये कि चिलर रूम है, ठीक चिलर है। रूम में आपका ये नेस्ले की रिक्वायरमेंट है कि चिलर रूम लाजमी होना चाहिए। नेस्ले की नेस्ले की रिक्वायरमेंट, ठीक requirement है। है, आप तो लोग नेस्ले को सेल कर हम रहे लोग हैं? नेस्ले को सेल करते हैं। ठीक है, सही है। तो वो आके खुद ले जाते हैं वो आपको? आके खुद लेके जाते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन का कोई इशू नहीं आता। ठीक है, ठीक है, तो सही। और वो डेली के डेली वो Daily लोग के लेके daily जाते हैं उन्हें आके आपकी लेके जितनी, क्या उनकी कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट है? नहीं, मिनिमम कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन ये है कि आप 200 लीटर्स मिनिमम हो तो बेहतर है। 200 लीटर्स मिनिमम हो तो बेहतर है, यानी कि वो कंप्लीट करके हम देंगे तो वो आके हमसे कलेक्ट करके ले जाएंगे, यानी कि हमारा सप्लाई चेन का साइकिल इस तरह से पूरा हो जाता है। हाँ जी। सही है, ठीक है। और इनको किन बीमारियों से बचाना पड़ता है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो करनी पड़ती हैं, कोई वैक्सीनेशन? बिल्कुल, ये वैक्सीनेशन डॉक्टर साहब बताना सर चाहिए। दिसंबर में या नवंबर में हम इनको FMD रखते हैं, मुँह खुर की वैक्सीन होती ठीक है, है। और अभी ये फिर इनको दोबारा रिपीट होगी, तीसरे या चौथे माह में दोबारा FMD होती है, गालगोटू के साथ होती है। सही है। गर्मी में ज़्यादा मसला इनका टेम्परेचर का ही होता है, उसमें इनको जून जुलाई में इनको फिर वैक्सीन होगी, ये चौड़े मार की सही। वो होगी। लेकिन बाकी जो इनकी वैक्सीनेशन है वो करीबन जब ब्रीडिंग सीजन शुरू होता है उससे पहले पहले मुकम्मल करनी होती है। सही है। तो ये वैक्सीनेशन आपको कितने अरसे, एक साल में कितनी बार वैक्सीनेट करना पड़ता है? ये सर जो है FMD और गालगोटू की ये साल में 2 दफ़ा होती है, एक दफ़ा साल के शुरू में और दूसरी दफ़ा वो एंड में। साल के अंदर, ठीक है। तो इनके जो फिर ये जो बच्चे हैं, आगे बच्चे पैदा होते हैं, उनकी कैसे मतलब कि कितने के वो बिक जाते हैं, या फिर वो अगर कितनी देर में बड़े हो जाते हैं तो वो दूध देने के काबिल हो, अगर वो फीमेल है या मेल है तो वो कैसे उसके ये डेयरी फार्म पे बछड़ी बेचने का कोई रिवाज नहीं जी, है, ठीक कोई है। वो देते भी नहीं है। अलबत्ता मेल हो तो वो बिक वो जाता बिक जाता है, है। बिक जाता है 10,000 20,000 तक चला जाता है। लेकिन बछड़ी जो है वो बाद में गाय बन जाएगी और वो नहीं दूध देने लग पड़ेगी, वो नहीं अगर देती। इनकी जो प्रोटोकॉल होते हैं और जो इनकी बाकायदा फीडिंग अच्छी हो तो करीबन 9 माह 10 माह में सीमन ले लेती है। सही है। इनकी जो फीमेल है वो 9-10 माह में प्रेगनेंट हो जाती है। ये बताइएगा कि अभी जैसे आपने इसकी ब्रीड का नाम बताया, वो क्या है? हॉलस्टाइन फ्रीजन। हॉलस्टाइन हॉलस्टाइन फ्रीजन। फ्रीजन। हॉलस्टाइन फ्रीजन के अलावा और कौन सी ब्रीड्स हैं जो पाकिस्तान में अवेलेबल है? पाकिस्तान में जो कमर्शियल लेवल पे अगर काम करना है तो उसके लिए सबसे अच्छी ब्रीड यही कंसिडर होती है। यही ब्रीड सबसे हॉलस्टाइन बेहतर? फ्रीजन में फर्दर 3 टाइप्स हैं, जिसमें डच है, ठीक है, अमेरिकन है और ऑस्ट्रेलियन है। ठीक लोग है। ज़्यादा प्रेफर पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलियन को करते हैं। सही है। इसके अलावा एक जर्सी ब्रीड भी है, लेकिन ज़्यादातर पाकिस्तान में यही वो इससे एक्सपेंसिव है या इससे सस्ती है? जो प्राइस वाइज ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन Same। मिल्किंग उनकी यहाँ पे कम है। ठीक है। आप पाकिस्तान शायद के बता रहे थे कि वो टेम्परेचर के लिहाज से, जी। यानी कि पाकिस्तान का टेम्परेचर जो है इस ब्रीड को ज़्यादा सूट करता है बिल्कुल, हॉलस्टाइन ऑस्ट्रेलियन फ्रीजन को। तो ये वाली ब्रीड फिर यहाँ पे ज़्यादा प्रेफर ज़्यादा होती है। तो आप जैसे ये दिखा रहे हैं, ये इनका खाना आप यहाँ पे ही मतलब कि स्टोर किया होता है? जी, ये कैसे? साइलेज है, ये बेसिकली कॉर्न है, उसको क्रश करवा के ठीक है। कॉम्पैक्ट करवा के यहाँ पे बंकर्स में लगवा दिया जाता बंकर्स में आपने स्टोर किया जी। हुआ है, ठीक है। तो- तो इनके बाकी और कुछ खाना जो आपने अपनी ज़मीनों में ही लगाया हो, है। जी, उसमें बस 3 लूसन वगैरह चीज़ें आ जाती हैं। वो आप खुद ही यानी कि ग्रो कर रहे वो खुद हैं? ही करते हैं। ठीक है, जी। सही है। तो उसकी क्या कॉस्टिंग होती है अगर किसी को परचेज करना पड़े? परचेज करने में तो देखें, अभी ये जब हमने बनवाया था, जब पुरानी बात होगी, अब तो 1.5 साल से ऊपर होने वाले, सही तो है। तब खुद बनवाने में प्राइस आप डिपेंड करता है कि कहाँ से परचेजिंग कर रहे हैं। सही है, अगर आपकी अपनी ज़मीन है तो आपको रेट कम मिलेगा, ठीक है। कम पड़ेगा खर्चा आपको। लेकिन अगर आप किसी से परचेज करते हैं, खड़ी मकई खरीदते हैं, उसका और रेट है, मार्केट से लेते हैं उसका और रेट है। सही है, तो आजकल जो रेट है वो 18 से 20 रुपये पर केजी मिलता है। पर केजी है, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मिल्किंग मशीन जो है जी सर। ये कितनी गाय को लेती है एक टाइम में? ये एक टाइम में 2 गायों को जो मतलब दूध निकाल सकते हैं एक टाइम पे, अच्छा, 2 गाय 2 गायों। एट ए टाइम 2 गायें जो उनसे हैं उनका दूध निकाल सकते हैं। ये मिल्किंग मशीन है। चिलर रूम है जी। ये चिलर रूम है जिसमें हम दूध को सारा स्टोर करते हैं। अंदर आ जाए, अंदर आ।
राइट करना शुरू होता है इसको चलिए। ये चिलर है, ये कितनी स्टोरेज है? 1000 लीटर की स्टोरेज है। और आप जैसे बता रहे हैं कि नेस्ले वगैरह की कोई रिक्वायरमेंट होती है कि हमें मतलब कि क्लीनिनेस वाइज बेसिकली, क्योंकि ज़्यादातर हम डेयरी फार्म्स देखते हैं तो क्लीनिनेस नहीं होती, तो क्लीनिनेस को अपग्रेड करने के लिए आपको क्या एसओपीज? पहले हम तो सर एसओपी में तो ये कि रूम सेपरेट होना चाहिए। ठीक है, सफाई जैसे ये हमने रूम सेपरेट है, क्लीन रूम है, बिल्कुल साफ ठीक है। और उसके बाद ये जब मिल्क लेके जाते हैं जी, तो उसमें इन्होंने उसका डेली लैक्टोमीटर से उसका इन्होंने चेक करके जाना है, फैट कितना है, एलआर कितनी है, ये सारी चीज़ें वो अगर उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी होती हैं तो फिर वो लेके जाते हैं। फिर बोले ये बताइएगा अली साहब, ये क्या चीज़ है, इसको ये क्या चीज़ें हैं? ये सब पड़ा है हमारे पास जार, यहाँ से वो नेस्ले वाले जो आते हैं एमटी वगैरह, वो यहाँ से एलआर चेक करते हैं अपने दूध की। ठीक है, तो ये गड़बड़ मशीन है, यहाँ से वो फैट चेक करते हैं। यहाँ से फैट चेक करते हैं, ठीक है। तो ये क्या रेगुलर वो चेक करते हैं या डेली बेसिस पे होता है या कोई टाइम होता है जिसमें वो चेकिंग करते हैं? हम डेली बेस पे भी करवा सकते हैं, वो पाबंद है। सही है। अगर वो 2 दिन बाद 3 दिन बाद भी हो सकता है। सही है, जब चाहें डेली बेस पे करवाना है, वीकली करवाना है, वो भी हो जब वो चाहें तो वो चेक कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं जब उनका दिल करे, और जब हमारा दिल करे हम डेली बेस हम भी अपने तौर पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।